कि आज जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, जिस तरीके से आम इंसान को दर्द हो रहा है, जिस तरीके से आम इंसान अपना घर नहीं चला पा रहे हैं महंगाई के चलते, महंगाई कम करने के लिए ना केंद्र सरकार ना प्रदेश की सरकार कोई स्टेप्स ले रहे हैं। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महिला कांग्रेस मौजूदा सरकार को चेतावनी दे रही है कि अगर वो जल्द से जल्द महंगाई कम ना करे तो हम सभी, इससे भी जो कल आप लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, असली पिक्चर बाकी है। महिलाएं पूरे देश में जहाँ जहाँ पे बीजेपी के नेताओं को देखेंगे, उसको जिस तरीके से कल प्रश्न पूछा गया उसी तरीके से उन्हें प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है और इस अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। Yes, we want to know where is the right place, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट होने नहीं देते प्राइस राइज पे। जब इलेक्टेड लोग पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन में जो है, वो जब प्रश्न करते हैं, ना उनके सवालों पे जवाब उठता, ना डिस्कशंस करने के लिए उनके पास वक्त है सदन के अंदर। तो अगर सदन के अंदर वो हमारे नेतागण को डिस्कशंस नहीं करने देंगे तो हम सदन के बाहर उसे घेरेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 में यही स्मृति ईरानी जो आज केंद्र में मंत्री बने बैठी है, तब वो गैस सिलेंडर अपने सिर पे उठा के आम इंसान के लिए, वो लोगों के लिए उसने धरना दिया। तब गैस सिलेंडर का दाम 415 रुपया था और 435 रुपया बढ़ाया गया। आज जब गैस सिलेंडर का दाम 1000 पार हो रहा है, तब यही स्मृति ईरानी जनता को जवाब नहीं दे सकती है। तब यही स्मृति ईरानी हमें समझा रही है और पता नहीं कहाँ की कहानी सुना रही है। कहानी घर घर की सीरियल में तो थी, पर हमें कहानी सुना रही है कि जो केंद्र के सरकार वैक्सीन्स दे रहे हैं। अरे वैक्सीन्स तो अधिकार है और 70% से ज़्यादा जनता ने वैक्सीन्स के लिए पैसा भरा है। We have most of the people have paid for the vaccines amount, और साथ ही साथ वैक्सीन देना कोई वो हम पे या देशवासियों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे सरकारें पास्ट में बहुत सारे वैक्सीन्स दे के, पोलियो से लेके इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे चीज़ों के लिए, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए वैक्सीन्स जब दिए थे तो किसी को गिनाया नहीं। जिस तरीके से ये एहसान जता रही है, ये हमारा अधिकार है। वो जनता के लिए, जनता उनसे सवाल पूछे तो उनका जवाब देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो ये ना भूले कि जब वो इवन ट्रैवल कर रही है ना, तो वो एक पब्लिक चीज़ अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, क्योंकि वो जो ट्रैवल भी कर रही है एज अ मिनिस्टर, वो हम जनता के टैक्सेस से भर रही है। ट्रैवल कर सकते, ये आपका सवाल होता उससे, और वो इस बात का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए स्मृति ईरानी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया है और वो आप लोगों को सामना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया हो। देखिए भाई साहब, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राजनीति जो की है वो अपने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं की। कांग्रेस पार्टी की राजनीति जो है और कांग्रेस पार्टी की पूरे नेतृत्व ने हमेशा जनता की बातें की, लोगों के हित में काम किया। हम जीते या हारे, हार के बाद भी लोगों के लिए काम करते रहेंगे, ये हमारा संकल्प था, है और रहेगा। कांग्रेस पार्टी के वैल्यूज जो है वो यही सिखाते हैं कि हम जो है एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, लोगों के हित की बात करने के लिए है। हम लोगों के और जनता के, आम नागरिकों के, आम इंसान के हित की बात करते थे,
करते हैं और करते रहेंगे। आसाम में मैंने ये देखा, डेवलपमेंट शून्य है। मैं 2012-13 में आई हूँ यहाँ पे। उस समय के आसाम में बहुत फर्क है। कल थोड़ी सी क्या बारिश हो गई, वाटर लॉगिंग, ये मैंने खुद देखा है। विकास के नाम पे मुझे पता चला कि गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो यहाँ के जो स्मार्ट लीडर्स हैं, उन्होंने जो स्मार्ट सिटी के लिए जो कॉर्पस मिला है, जो फंड मिला है, वो स्मार्ट लीडर्स ने उसका फिक्स डिपॉजिट करके उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का कोई काम नहीं हो रहा है। ये कैसी राजनीति है? ये किस दिशा में जा रहा है आसाम? तो मेरा निवेदन होगा इस सरकार से कि जो जनता के लिए जो पैसा आता है केंद्र से, उसे जनता के लिए वापरा जाए, ना सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स के लिए। और फिक्स डिपॉजिट से कमाई होती है, ये ना भूलना। 3 गुना ज़्यादा टैक्सेस है। तो मैं ये कहूँगी इस मंच से कि कल स्मृति ईरानी को यहाँ के अगर जो प्रदेश की सरकार सही में आम जनता, जो आसाम के आम जनता के हित में सोचते, तो ये जो सवाल है कि डीजल और पेट्रोल की सेंट्रल लेवल टैक्सेस पे 3 गुना बढ़ोतरी क्यों है, ये यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के सीएम साहब को डिस्कस करना चाहिए था केंद्र मंत्री से, और उन पे दबाव डालना चाहिए था कि सेंट्रल टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि असम के प्रदेश के लोगों को सस्ता डीजल, सस्ता पेट्रोल और सस्ते, क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो बाकी चीज़ों में कटौती वैसे ही हो जाती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्यूल पे 3 गुना सेंट्रल टैक्सेस बढ़ाया है, ये निंदनीय है। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।